ओम शांति। विजय भाई जी ने ज्वाइन किया है, उनकी मुरली रीड करने की टर्न है आज। मेरी टर्न है आज। 28 है, आज मेरी टर्न है मुरली रीड करने की। जी जी आशा बहन। जी सिस्टर। तो मैं स्टार्ट करूं बहन? जी मैं शेयर करती हूँ। शांति से भी आती है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? ये क्लियर है। थैंक यू मीला बहन। अच्छा, 1 मिनट बाबा की याद करेंगे और फिर मुरली शुरू करते हैं। प्यारे बाबा को बुलाते हैं कि बाबा, आज की मुरली आप अपने मुखारबिंद से हमें सुनाइए। और बाबा आकर हाजिर हो गए हैं। अब बाबा के ही शब्दों में, बाबा के द्वारा ही मुरली सुनते हैं, पांडव भवन में, हिस्ट्री हॉल में बैठकर। चलिए शुरू करते हैं बाबा से सुनने के लिए। तो आज बाबा ने मुरली 23 नवंबर 1989 की चलाई है। इसका दूसरा पार्ट आज शुरू करेंगे। पहला पार्ट में थोड़ा सा हम रिवीजन लेते हैं। बाबा कहते हैं कि सबसे ज्यादा झोली भर कर देने वाला भोलानाथ वरदाता रूप है बाबा का। खुले दिल से, खुले भंडारी से देता है। और बाबा कहते हैं कि एक शब्द उनको सबसे प्रिय लगता है। तो जो बच्चे एक व्रता आदि से अब तक है, वही वरदाता को बहुत प्रिय है। बहुत, यानी बाबा अति कहता है, अति प्रिय, अति प्रिय वो आत्माएं हैं बाबा को। फिर बाबा कहते हैं कि एक व्रता आत्मा के पास ऐसी बोझ की बातें इकट्ठी नहीं होती कि जो उसको सुनाना पड़े। वो हमेशा हल्का रहता है। उसके पास बाबा से बात करने के लिए, बाबा के पास वो ट्रांसपेरेंट रहता है। फिर बाबा ब्रह्मा बाबा के लिए कहते कि ब्रह्मा बाप से तो इतना वायदा है कि सारे चक्र में साथ में पार्ट बजाएंगे। इसलिए बाबा अभी भी हमारा वतन में इंतजार कर रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं कि एक व्रता बच्चों की हर समय की सर्व जिम्मेदारी बाप दादा स्वयं अपने ऊपर उठाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जब वरदाता सर्व जिम्मेदारी उठाने के लिए एवर रेडी है, तो बच्चे आप अपने ऊपर जिम्मेवारी का बोझ क्यों उठा लेते हो। फिर बाबा कहते हैं कि भारत के एम्बेसडर बनकर गए तो भारत का नाम बाला हुआ। आज बाबा ने इस मुरली में डॉक्टर निर्मला को भी याद किया है और उनको नया नाम दिया है, निर्मल आश्रम। और कल की मुरली से हम दादी जानकी के लिए देखते हैं कि बाबा कहते हैं कि यही सेवा की ना, किसको प्यार दिया बाप द्वारा और किसको शक्ति बाप से दिलाई। ये दादी जी का कार्य बाबा ने याद किया। और हम आज की मुरली का थोड़ा सा रिवीजन लेते हैं। बाबा ने कहा है कि जब से बाबा ने माताओं को आगे किया है, तब से ये जो संत लोग हैं, उन्होंने भी 2-4 मंडलेश्वरियां रख दी हैं। नहीं तो धर्म के कार्य में माताओं को कभी भी आसन नहीं देते थे ये लोग। फिर बाबा कहते हैं कि माताएं सारे विश्व के आगे अपना निर्मोही रूप दिखाओ। लोग समझते हैं कि ये असंभव है, और आप कहते हो संभव भी है और सहज भी है। फिर बाबा ने वरदान दिया है कि संतुष्ट रहना है और संतुष्ट करना है। असंतुष्टता का नाम निशान भी ना हो। फिर बाबा कहते हैं कि कैच करने के अनुभवी होंगे तो दूसरों को भी अपने दिव्य दृष्टि द्वारा अनुभव करा सकेंगे।
फिर बाबा कहते हैं साइंस और साइलेंस की शक्ति के विषय में कि साइंस की शक्ति साइलेंस की शक्ति से ही निकली है। मतलब हमारी पावर कितनी श्रेष्ठ है, बाबा ये बता रहे हैं कि बाबा ने जो बच्चों को दिया है और बाबा ने जमा करने के लिए कहा है कि जमा हो रहा है, उसकी निशानी क्या है कि उसको नशा होगा। कि जैसे बाबा ने यहाँ पर साहूकारों के लिए बसाया है। और फिर बाबा कहते हैं कि पराई चीज आएगी तो जाएगी भी, तो परिस्थिति माया की है, अपनी नहीं है। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि बच्चों कभी भी खुशी को नहीं खोना। बाबा पावरफुल मन की निशानी बताते हैं कि सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच जाओ। और बाबा कहते हैं कि सदैव अमृत वेले अपने भाग्य की कोई न कोई बात स्मृति में रखो। अनेक प्रकार के भाग्य मिले हैं, अनेक की प्राप्तियां हुई हैं। कभी किसी भाग्य को सामने रखो, कभी किसी प्राप्ति को सामने रखो, तो आपका पुरुषार्थ बहुत रमणीक होगा। तो बाबा ने इस तरह से किया है। अब हम इस मुरली को सुनते हैं बाबा के ही शब्दों में। महाराष्ट्र पूना ग्रुप, सभी महान आत्माएं बन गए ना। पहले सिर्फ अपने को महाराष्ट्र निवासी कहलाते थे, अभी स्वयं महान बन गए। बाप ने हर एक बच्चे को महान बना दिया। वाह बाबा, विश्व में कोई आपसे महान और कोई नहीं है। अपने ऊपर बच्चों अपनी शाबाशी दो अपने ऊपर कि बाबा ने हमको ये, बाबा हमें कह रहा है कि बच्चे आपसे महान कोई भी दुनिया में है ही नहीं। सबसे नीचे भारतवासी गिरे। बाबा फिर कान खींच रहा है, उसमें भी 84 जन्म लेने वाली ब्राह्मण आत्माएं वह नीचे गिरी। मीन्स बाबा के बच्चे ही सबसे नीचे गिरे। जो तो जितना नीचे गिरे उतना अभी ऊंचा उठ गए। बाबा कहते कि जितने आप नीचे गिरे थे तो अभी बाबा के आने के बाद आप इतना ही ऊपर उठ गए हो। इसीलिए कहते हैं ब्राह्मण अर्थात चोटी। तो ब्राह्मण चोटी गाया जाता है ना, तो बाबा ने आज उसका अर्थ बता दिया कि ब्राह्मण अर्थात चोटी। जो ऊंचाई का स्थान होता है उसको चोटी कहा जाता है। तो पहाड़ों की ऊंचाई को भी चोटी कहते हैं। तो यह खुशी है कि क्या से क्या बन गए। बाबा कहते हैं कि आप कहाँ थे और बाबा ने कहाँ पहुंचा दिया। तो इसका पहुंचने की खुशी है बच्चों आपको। पांडवों को ज्यादा खुशी है या शक्तियों को? शक्तियों को खुशी है, बाबा बताते हैं, क्योंकि शक्तियों को बहुत नीचे गिरा दिया था। बाबा शक्तियों को खुशी होने का कारण भी बता रहे हैं कि द्वापर से लेकर पुरुष तन ने कोई न कोई पद प्राप्त किया। धर्म में भी अभी अभी फीमेल्स भी महामंडलेश्वरियां बनी है। अभी अभी बनी है, पहले नहीं थी। नहीं तो महान मंडलेश्वर ही गाए जाते थे। तो बाबा कहते हैं कि जब से बाप ने माताओं को आगे किया है तब से उन्होंने 2-4 महामंडलेश्वरियां रख दी है। पहले नहीं रखते थे। नहीं तो धर्म के कार्य में माताओं को कभी भी आसन नहीं देते थे। इसलिए माताओं को ज्यादा खुशी है। तो माताएं खुश हो जाओ। और पांडवों का भी गायन है। पांडवों ने जीत प्राप्त कर ली। नाम पांडवों का आता है लेकिन पूजन ज्यादा शक्तियों का होता है। पहले गुरुओं का कर चुके हैं, अभी शक्तियों का करते हैं। जागरण गणेश व हनुमान का नहीं करते, शक्तियों का करते हैं। बाबा माताओं को देखिए कितना आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि शक्तियां अभी खुद जग गई हैं। क्यों उनका जागरण का करते हैं? क्योंकि अब शक्तियां जाग गई हैं। तो शक्तियां अपने रूप में रहती हैं या कभी कभी कमजोर बन जाती हैं। बाबा बच्चों को ये याद दिला रहे हैं कि आप कमजोर नहीं बनो। माताओं को देह के संबंध का मोह कमजोर करता है। थोड़ा थोड़ा बाल बच्चों में, पोतरे धोत्रों में मोह होता है। और पांडवों को कौन सी बात कमजोर करती है? तो बाबा कहते हैं कि पांडवों में अहंकार के कारण क्रोध जल्दी आता है। लेकिन अब तो जीत हो गई ना। बाबा कहते हैं कि अभी बच्चों में अहंकार भी नहीं है, क्योंकि बाबा के बन गए। तो बाबा की शिक्षा को लेकर उन्होंने उस अहंकार को भी ज्वालामुखी योग में जला दिया। तो जीत हो गई। अब शांत स्वरूप पांडव हो गए और माताएं निर्मोही हो गई। तो दोनों ने बाबा के ज्ञान से दोनों विजयी बन गए।
दुनिया कहे कि माताओं में मोह होता है, और आप चैलेंज करो कि हम माताएं निर्मोही ही है। वाह वाह वाह, कितना शक्तिशाली बच्चे को बना दिया। ऐसे ही पांडव भी शांत स्वरूप, कोई भी आए तो यह कमाल के गीत गाए कि यह सब इतने शांत स्वरूप बन गए, जो कोई अंश मात्र भी दिखाई नहीं देता, जो क्रोध का अंश मात्र भी दिखाई नहीं देता। पांडवों के लिए कहते कि इतने शांत स्वरूप बन गए ये, नैन चैन तक भी नहीं आता कि क्रोध पहले नैनों में दिखाई देता है, तो बाबा कहते हैं कि नैन और चैन, इसमें भी कोई स्थिति पांडवों की नहीं बदलती। कई ऐसे कहते हैं क्रोध तो नहीं है, थोड़ा जोश आता है, तो वह क्या हुआ, वह भी क्रोध का ही अंश हुआ ना। बाबा बता रहे हैं तो पांडव विजयी हैं, अर्थात बिल्कुल संकल्प में भी शांत, बोल और कर्म में भी शांत स्वरूप। तो बाबा यहाँ तीनों स्थितियां बता रहे हैं कि संकल्प से भी ना क्रोध आए, बोल और कर्म में फिर आएगा ही नहीं। तो बाबा कहते हैं कि माताओं, सारे विश्व के आगे अपना निर्मोही रूप दिखाओ। लोग तो समझते हैं यह असंभव है, और आप कहते हो संभव भी है और बहुत सहज भी है। इस वाक्य को अंडरलाइन कर लें सभी पांडव और शक्तियां दोनों भी। शक्ति लक्षण रखो तो लक्षण, लक्ष्य रखो तो लक्षण जरूर आएंगे। बाबा कहते कि ऐसा लक्ष्य रखो तो लक्षण तो पीछे पीछे आएंगे ही बच्चों। जैसे स्मृति वैसी स्थिति हो जाएगी। धरनी में माता पिता के प्यार का पानी पड़ा हुआ है। मम्मा बाबा ने हमें बहुत प्यार से पाला है और समझाने भी दी है, इसलिए फल सहज निकल रहा है। अच्छा है। बाप दादा सेवा और स्व उन्नति दोनों को देखकर खुश होते हैं। बाबा देख रहे हैं कि बच्चे सेवा भी उतने ही ध्यान दिल से करते हैं, और अपनी उन्नति, स्व उन्नति में भी उतना ही उनका योगदान है। सिर्फ सेवा को देख करके नहीं बाबा खुश होते हैं, लेकिन इस बात के अंडरलाइन करेंगे कि सिर्फ सेवा को देख करके खुश नहीं होते, जितनी सेवा में वृद्धि उतनी स्व उन्नति में भी दोनों साथ साथ बच्चे कर रहे हैं, इसलिए बाबा खुश है। कोई इच्छा नहीं, जब आपे ही सब मिलता है तो इच्छा क्या रखे। हाँ, बाबा कह रहे हैं बच्चों को सभी अपने आप ही बाबा दे रहा है, खुला भंडारा है, भरपूर भंडारा है भोलेनाथ का। बिना कहे बिना मांगे इतना मिल गया है, जो मांगने की इच्छा की आवश्यकता ही नहीं। मांगने की इच्छा हो इसकी भी आवश्यकता नहीं बाबा। वाह बाबा। तो ऐसे संतुष्ट हो ना, यही टाइटल अपना स्मृति में रखना कि संतुष्ट हैं और सर्व को संतुष्ट कर प्राप्ति स्वरूप बनाने वाले हैं। तो ये होमवर्क हमको दिया है बाबा ने कि हमें खुद को संतुष्ट रहना है, और दूसरों को भी संतुष्ट करके उनको इस लायक बनाना है कि उनको भी बाबा की प्राप्ति का अनुभव हो। तो बाबा वरदान भी बच्चों को दे रहे हैं कि संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, यह विशेष वरदान बच्चों ले लो। असंतुष्टता का नाम निशान ही नहीं हो। अच्छा, बाबा गुजरात पूना ग्रुप से बात करते हैं। सभी दृष्टि द्वारा शक्तियों की प्राप्ति की अनुभूति करने के अनुभवी हो ना। बाबा दृष्टि से जो दृष्टि देते हैं, हम बाबा के बच्चे दृष्टि लेते हैं और दृष्टि देते हैं, तो दृष्टि दान का बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि जो शक्तियां दृष्टि से मिलती हैं उसके सभी बच्चे अनुभवी हैं बाबा के। तो बाबा पूछते हैं हो ना। तो बाबा उदाहरण देते हैं, जैसे वाणी द्वारा शक्ति की अनुभूति करते हो, मुरली सुनते हो तो समझते हो ना शक्ति मिली। मुरली सुनने के बाद हमें शक्ति का अनुभव होता ही है। इसलिए बाबा के बच्चे डेली यही कोशिश करते हैं कि प्रातः मुरली अटेंड करें, और नहीं कर पाते तो भी दूसरे सेशन की मुरलियां बच्चे जरूर अटेंड करते हैं बाबा की। नहीं कर पाते तो पढ़ते जरूर हैं। माने बाबा की मुरली से किसी ना किसी तरह से बाबा के बच्चे जुड़े रहते हैं। तो बाबा यही कहते हैं कि मुरली से सुनते हो तो समझते हो ना शक्ति मिली। तो ऐसे दृष्टि द्वारा शक्तियों की प्राप्ति के अनुभूति के अभ्यासी बने हो। फिर से इसको रिपीट करती हूँ। दृष्टि द्वारा शक्तियों की प्राप्ति के अनुभूति माने अनुभव के अभ्यासी बने हैं बच्चे। या वाणी द्वारा अनुभव होता है,
बाबा पूछ रहे हैं कि आपको दृष्टि से शक्ति मिलती है या वाणी, जो वाणी सुनते हैं उससे शक्ति मिलती है? दृष्टि द्वारा शक्ति कैच कर सकते हो। बाबा पूछते हैं कि आप क्या दृष्टि से, जो दृष्टि दी जाती है उससे आप शक्ति को कैच कर सकते हो? क्योंकि कैच करने के अनुभवी होंगे तो दूसरों को भी अपने दिव्य दृष्टि द्वारा अनुभव करा सकते हैं। इस वाक्य को अंडरलाइन करेंगे कि बाबा कहते हैं कि अगर आप दृष्टि से शक्ति कैच कर सकोगे तो इस दृष्टि द्वारा आप दूसरों को भी शक्तियां देकर, उनको भी इस दृष्टि देकर शक्ति का अनुभव करा सकते हो। तो ये आपके लिए संभव हो जाएगा और दूसरी आत्मा को सहज ही ये प्राप्ति हो जाएगी। और आगे चलकर वाणी द्वारा सबको परिचय देने का समय भी नहीं होगा। बाबा क्यों दृष्टि द्वारा शक्ति लेने के लिए कह रहे हैं? क्योंकि आगे इतना समय नहीं होगा आत्माओं के पास कि वो आपकी वाणी सुने। वो तो 1 सेकंड के लिए आएंगे कि हमें किसी भी तरह से अनुभूति करा दो, प्राप्ति करा दो, दे दो, मांगने आएंगे, 1 सेकंड में उनको देना होगा। तो बाबा यही कह रहे हैं कि इसलिए आप वाणी द्वारा सबको परिचय देने का समय नहीं होगा। इसलिए बच्चों, अभी जो साधारण का एकदम सिंपल सहज अनुभव बच्चों को कराने का है, तो आप इस तरह के अनुभवी बनेंगे तो अन्य आत्माओं को भी करा सकोगे। और सरकमस्टांस भी नहीं होंगे तो क्या करेंगे? वरदानी दृष्टि द्वारा, महादानी दृष्टि द्वारा महादान देंगे, वरदान देंगे। तो ऐसे समय पर बाबा बता रहे हैं कि तब आपको वरदानी दृष्टि, महादानी दृष्टि द्वारा महादान भी करना है, दृष्टि भी देनी है और वरदान भी देना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो पहले जब स्वयं में अनुभव होगा तब दूसरों को करा सकेंगे। हाँ? बाबा कहते हैं कि पहले स्वयं आप इससे भरपूर होंगे, इसके अनुभवी होंगे, इसके इससे परिचित होंगे, इससे अपने आप को भरा होगा, तो ही आप दूसरों को दे पाओगे, उनको अनुभव करा सकते हो। दृष्टि द्वारा शांति की शक्ति, प्रेम की शक्ति, सुख व आनंद की शक्ति सब प्राप्ति होती है। बाबा कितनी शक्तियों का प्रकार बता रहे हैं। शांति तो मिलती है, प्रेम भी मिलता है, सुख और आनंद, सब शक्ति प्राप्त होती है। जड़ मूर्तियों के आगे भी जाते हैं तो जड़ मूर्ति बोलती तो नहीं है। बाबा मंदिर में जब बच्चे जाते हैं तो उस समय की बात कर रहे हैं कि आज भी लौकिक और अलौकिक बच्चे मंदिर में जाते हैं तो वो वहां पर क्या अनुभव करते हैं कि वो मूर्ति बोल नहीं रही, लेकिन भक्तों को वहां जाकर सुकून मिलता है, आनंद होता है, उनकी तृप्ति होती है और उनकी जो भी इच्छाएं होती हैं वो इच्छाओं की भी वो अपनी, जिस तरह से उनका पुरुषार्थ होता है उस तरह से उनको प्राप्ति का भी वो अनुभव करते हैं। फिर भी भक्त आत्माओं को कुछ न कुछ प्राप्ति होती है तब तो जाते हैं। कैसे प्राप्ति होती है? बाबा बता रहे हैं कि कैसे प्राप्ति होती है, ये पूछकर फिर आगे बता रहे हैं उनकी दिव्यता के वाइब्रेशन से। क्योंकि वो मूर्तियों की जो दिव्यता होती है, उनमें जो दैवी गुण होते हैं, उनका जो वाइब्रेशन फैलता है और दिव्य नयनों की दृष्टि को देखकर वाइब्रेशन लेते हैं। हमेशा ध्यान दिया है कि जाकर आप सबसे पहले मूर्ति के नयनों को बहुत ध्यान से देखते हैं और उस नयनों द्वारा ही उन आत्माओं को प्राप्ति होती है। कोई भी देवता या देवी की मूर्ति में विशेष अटेंशन नयनों की तरफ देखेंगे। हर एक का अटेंशन सूरत की तरफ जाता है क्योंकि मस्तक के द्वारा वाइब्रेशन मिलते हैं। सूरत की तरफ क्यों जाता है? क्योंकि मस्तक से वाइब्रेशन मिलते हैं। नयनों के द्वारा दिव्यता की अनुभूति होती है। वह आप चैतन्य मूर्तियों की जड़ मूर्तियां हैं। तो बाबा कहते हैं कि मंदिरों में कौन है? आप चैतन्य मूर्तियां ही वहां पर हो। और किस रूप में हो? जड़ मूर्तियों के रूप में हो। अभी आप बन रहे हो, बाद में ये आपका ये स्वरूप वहां पर मंदिरों में स्थित होगा। जो पहले था वो बाद में फिर होने वाला है। आप सबने चैतन्य में यह सेवा की है तब जड़ मूर्तियां बनी हैं। तो दिव्य दृष्टि द्वारा शक्ति लेना और दृष्टि द्वारा शक्ति देना, तो दृष्टि द्वारा शक्ति लेना और दृष्टि द्वारा शक्ति देना, यह प्रैक्टिस करो। बाबा बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए ये कह रहे हैं कि आप अभी यही होमवर्क करो, यही बार बार अभ्यास करो कि दृष्टि से शक्ति लेनी भी है और देनी भी है। शांति के शक्ति के अनुभूति बहुत श्रेष्ठ है। उदाहरण बाबा दे रहे हैं, जैसे वर्तमान समय साइंस की शक्ति का प्रभाव है, हर एक अनुभव करते हैं, लेकिन साइंस की शक्ति साइलेंस की शक्ति से ही निकली है ना।
जब साइंस की शक्ति अल्पकाल के लिए प्राप्ति करा रही है, तो साइलेंस की शक्ति कितनी प्राप्ति कराएगी? आज इसमें एक उदाहरण यही ले सकते हैं कि जब हम बहुत एकदम गर्मी से परेशान होकर जाते हैं और एसी चालू कर देते हैं, तो तुरंत हमको राहत अनुभव होती है। एक तरह से आत्मा को ठंडक मिलती है और दूसरे रूप में शांति मिलती है। तो बाबा यही कह रहे हैं कि जब ये साइंस की शक्ति इस तरह से अनुभव कराती है, तो क्या साइलेंस की शक्ति नहीं कराएगी? पदम गुणा तो इतनी शक्ति जमा करो। ये पदम गुणा साइलेंस की साइलेंस की पावर ये शक्ति दे सकती है। तो इसके लिए बाबा कहते हैं कि इतनी शक्ति जमा करो जो आप दे सको। बाप की दिव्य दृष्टि द्वारा स्वयं में शक्ति जमा करो। तो ये शक्तियां आपको कहाँ मिलेंगी? बाप की दिव्य दृष्टि। जितना बाप से दृष्टि लेते रहेंगे, उतना ये शक्तियों का स्टॉक आपके पास जमा होता जाएगा। और जब ये स्टॉक जमा होगा, तब समय पर दे सकेंगे। अपने लिए ही जमा किया और कार्य में लगा दिया, अर्थात कमाया और खाया। बाबा कहते हैं कि आप इतनी ही शक्ति जमा करते हो कि बस स्वयं ही कमाया और स्वयं ही उसको अपने लिए यूज कर लिया। तो ऐसा नहीं, बाबा कहते हैं कि जो कमाते हैं और खा के खत्म कर देते हैं, उनका कभी जमा का खाता नहीं रहता। इस पर अटेंशन खिंचवा रहे हैं। और जिसके पास जमा का खाता नहीं होता, उसको समय पर धोखा मिलता है। धोखा मिलेगा तो दुख की प्राप्ति होगी। बाबा शक्तियां नहीं जमा होने के कितने डिसएडवांटेजेस बता रहे हैं कि खाता नहीं तो धोखा मिलेगा, और धोखा मिलेगा तो बच्चों आपकी खुशी खो जाएगी, दुख होगा, दुख की प्राप्ति होगी। अगर साइलेंस की शक्ति जमा नहीं होगी, दृष्टि के महत्व का अनुभव नहीं होगा, तो लास्ट समय श्रेष्ठ पद प्राप्त करने में धोखा खा लेंगे। श्रेष्ठ पद भी नहीं मिलेगा, फिर दुख होगा, और इतना ही नहीं, पश्चाताप होगा ना। इसलिए अभी से बाप की दृष्टि द्वारा प्राप्त हुई शक्तियों को अनुभव करते, जमा करते रहो। सभी को जमा करना आता है, बाबा पूछ रहे हैं, और जमा हो रहा है, उसकी निशानी क्या? तो बाबा कहते हैं उसे नशा होगा। और उदाहरण भी दे रहे हैं, जैसे साहूकार लोगों की साहूकारी की निशानी का पता उसके नशे से पड़ता है कि वो कैसे चलता है, उसके चलने में, बैठने में, उठने में नशा दिखाई देता है। और जितना नशा होगा, उतनी खुशी भी होगी उसे। तो आप भी सदा खुश रहते हो ना? खुशी जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा कह रहे हैं कि किसी से मांगना नहीं, वो आपका जन्म सिद्ध अधिकार ही है। तो यही वरदान सदा स्मृति में रखना। दूसरा वरदान बाबा दे रहे हैं, रखना कि हम सदा जमा के नशे में रहने वाले, सदा खुशी की झलक से औरों को भी रूहानी झलक दिखलाने वाले हैं। ये वरदान बाबा ने दिया। फिर बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं, कुछ भी हो जाए, खुशी के वरदान को खोना नहीं। फिर आगा और बाबा क्लियर कर रहे हैं, समस्या आएगी और जाएगी, लेकिन खुशी नहीं जाए बच्चों, इस पर ध्यान रखना। क्योंकि खुशी हमारी चीज है, समस्या परिस्थिति दूसरे की तरफ से आई है। तो दूसरे की तरफ से आई तो मैं अपनी चीज क्यों नुकसान करूं? बाबा ये याद दिला रहे हैं, अपनी चीज को सदा साथ रखते हैं, पराई चीज तो आएगी भी और जाएगी भी। परिस्थिति माया की है, अपनी नहीं है। तो बच्चों ध्यान रखो, खुशी को खोना नहीं। चाहे यह शरीर भी चला जाए, लेकिन खुशी नहीं जाए। इसका अटेंशन बाबा कह रहे हैं, अटेंशन रखो बच्चों। खुशी से शरीर भी जाएगा तो बढ़िया मिलेगा, पुराना जाएगा तो नया मिलेगा। इसलिए डरना नहीं कि पता नहीं क्या बनेंगे, अच्छे से अच्छा बनेंगे। अच्छा, बाबा गुजरात ग्रुप से भी बात कर रहे हैं। ब्राह्मण जीवन में लास्ट जन्म होने के कारण शरीर से चाहे कितने भी कमजोर हैं या बीमार हैं, चल सकते हैं, वह नहीं भी चल सकते हैं, लेकिन मन की उड़ान के लिए पंख दे दिए हैं। बाबा कहते हैं कि शरीर आपका कैसा भी हो, वो काम करता हो या नहीं करता हो,
लेकिन मन से उड़ने के लिए बाबा ने पंख दिए हैं। तो बाबा शरीर से चल नहीं सकते, लेकिन मन से तो उड़ सकते हैं ना। बाबा ने उड़ने के लिए पंख दिया है, इतना मजबूत मन बाबा ने बना दिया, इतना शक्तिशाली बना दिया है, जिसे कहते हैं आत्मिक आत्मिक पावर बाबा ने भर दी है मन में। मन को शक्तियों से भरपूर कर दिया है, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि 63 जन्म भटकते भटकते कमजोर कमजोर हो गए, शरीर तमोगुणी हो गए हैं, तो कमजोर हो गए, बीमार हो गए। लेकिन मन सबका दुरुस्त है। शरीर में तंदुरुस्त नहीं भी हो, लेकिन मन में तो बीमार कोई नहीं है। मन सबका पंखों से उड़ने वाला है। मन को उड़ने की पंख बाबा ने दे दी है। तो बाबा कहते हैं पावरफुल मन की निशानी है, सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच जाए। ऐसे पावरफुल हो या कभी कमजोर हो जाते हो, मन को जब उड़ना आ गया, प्रैक्टिस हो गई, तो सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच सकता है। सिर्फ उड़ना सीखना है बाबा के साथ में। अभी अभी साकार वतन में जाओ, अभी अभी परम धाम में। 1 सेकंड की रफ्तार है। 1 सेकंड में साकार वतन में ब्रह्मा बाबा के पास पहुंच जाओ, और 1 सेकंड में परम धाम में पहुंच जाओ। ऐसी ऐसी तेज रफ्तार है। सदा अपने भाग्य के गीत गाते उड़ते रहो। सदैव अमृत वेले अपने भाग्य की कोई न कोई बात स्मृति में रखो। अनेक प्रकार के भाग्य बाबा से मिले हैं, अनेक प्रकार की प्राप्तियां भी हुई हैं। कभी किसी प्राप्ति को सामने रखो, कभी किसी प्राप्ति को रखो, तो बहुत रमणीक पुरुषार्थ रहेगा। हाँ, अगर बाबा से मिली हुई अलग अलग प्राप्तियों को अलग अलग तरह से हम रोज अमृत वेले स्मृति में लाएंगे, तो कितना पुरुषार्थ रमणीक हो जाएगा। कभी पुरुषार्थ में अपने को बोर नहीं समझेंगे, नवीनता अनुभव करेंगे। नहीं तो कई बच्चे कहते हैं बस आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, या तो सदैव कहते ही रहते हैं। लेकिन मुझ आत्मा को बाप ने क्या क्या भाग्य दिया है, क्या क्या टाइटल दिए हैं, क्या क्या खजाने दिए हैं। ऐसी भिन्न भिन्न स्मृतियां रखो, लिस्ट निकालो। स्मृतियों की कितनी बड़ी लिस्ट है जो बाबा से मिली है बच्चों को। कभी खजानों की स्मृतियां रखो, कभी शक्तियों की स्मृतियां रखो, कभी गुणों की रखो, और कभी ज्ञान की रखो। फिर इतना ही नहीं, बाबा आगे कहते कभी टाइटल की भी रखो। वेराइटी में सदैव मनोरंजन हो जाता है। कहाँ भी मनोरंजन का प्रोग्राम होगा, तो वेराइटी डांस होगी, वेराइटी खाना होगा, वेराइटी लोगों से मिलना होगा। तब तो मनोरंजन होता है ना। तो यह भी सदा मनोरंजन में रहने के लिए वैरायटी प्रकार की बातें सोचो। बाबा कहते हैं कि लौकिक में उन लोगों के मौज करने के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन बाबा ने तो इतनी वैरायटी दे दी है। उनको ही संकल्प में लाओ, उनकी ही स्मृति रखो, तो बच्चों आप तो मनोरंजन से, खुशी से, आनंद से विभोर हो जाओगे। अमृत वेला इतना पावरफुल होगा, तो पूरा दिन तो अपने आप पीछे पीछे पावरफुल होना ही है। ओम शांति बाबा, थैंक यू सो मच इतना अच्छी मुरली सुनाने के लिए, इतना भरपूर करने के लिए। अभी 1 मिनट सभी शांति में रहेंगे, और फिर आगे बहन आप इसको कंटिन्यू करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। तो अभी हम सभी अपने अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं।
बाबा की अव्यक्त वाणी कितनी सुंदर, कितनी शक्तिशाली। तो बाबा ने आज क्या कहा? हाँ जी, रविदीप बहन जी, आप शेयर करें। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो बाबा, आज हम माताओं को बाबा ने कितना ना महान बना दिया है। मुझ माता को जगत माँ बना दिया है। तो ये कितना संभव और कितना सहज हो गया है। मैं आत्मा जगदम्बा बन गई, शिव शक्ति माँ काली बन गई। मैं आत्मा जब बाबा की बन गई तो कितना निर्मोही निरअहंकारी बन चुकी हूँ और शांत क्रोध मुक्त हो चुकी हूँ। तो ये कितना सहजता से संभव हो जाता है। स्व उन्नति पर हम आत्माएं आगे बढ़ते ही रहते हैं। संतुष्ट आत्मा मैं बनती हूँ और सर्व को संतुष्ट भी करती हूँ। बाबा की दिव्य दृष्टि पर एकाग्र होकर सर्व गुण सर्व शक्तियाँ मुझे मिलती हैं और अपने नयनों से मैं ये शक्तियाँ, पवित्रता और शांति की शक्ति सबको प्राप्त करवाती हूँ। बाप की दिव्य दृष्टि से मुझ आत्मा में हर शक्ति का अनंत स्टॉक जमा होता रहता है और अपनी दृष्टि से मैं हर आत्मा को संतुष्टता का वरदान देती रहती हूँ। और फिर बाबा कहते हैं हर हाल में खुशी मेरा अधिकार है। और खुशी से शरीर भी जाए तो इतना खुशी है कि मुझे नया पवित्र शरीर, कंचन शरीर मिलेगा। ओम शांति। हाँ जी, थैंक यू। प्रिंसी बहन, आप शेयर करें। ओम शांति जी। गुड मॉर्निंग सभी को। अभी दीदी ने भी शेयर किया पॉइंट, खुशी का मेरा भी यही पॉइंट था आज के लिए। बाबा ने कहा है कि अंत समय भी आ जाए तो हमारी खुशी नहीं जानी चाहिए। तो खुशी की कितनी वैल्यू है हमारे इस ब्राह्मण जीवन में। बाबा अक्सर कहते हैं मूल्यों में कुछ भी हो जाए लेकिन एक चीज, एक शब्द ही याद रखो, खुश खुश रहना है। तो बहुत बड़ी बात है। हम ब्राह्मणों के लिए बाबा तो रोज हमें बहुत खजाना देते हैं। तो सबसे बड़ी बात है खुश रहने के लिए निश्चय। जितना निश्चय होगा बाबा के महावाक्यों पर, जितना उसको धारण करेंगे अपने में, उतने हमें नशा रहेगा और नशे से ही हमारी खुशी रहेगी। तो जैसे आज की दुनिया में भी स्माइलिंग फेस आजकल बहुत भेजते हैं। जैसे मैं अपने बॉस को भी कोई मैसेज करती हूँ तो वो रिप्लाई मुझे स्माइलिंग फेस से करते हैं। इससे पता लगता है कि वो भी संतुष्ट हैं और मुझे भी कह रहे हैं कि जो मैंने जो लिखा है उससे भी वो संतुष्ट रहें और आगे भी संतुष्ट खुश रहें। तो एक छोटा सा फेस, स्माइलिंग फेस ही दोनों तरफ से पता लगता है कि दोनों की जो है खुशी का एक आदान प्रदान होता है इस एक छोटे से स्माइलिंग फेस से ही। तो हमें भी बाबा ये कहते हैं ये हमारी अंदर की खुशी है, आंतरिक खुशी है, तो मेरी आत्मा की खुशी है। तो हमें अपने आप को जितना भरपूर करेंगे उतना ही ज्ञान रत्नों से उतना ही हमारा मन खुश रहेगा और हम दूसरों को भी खुशी दे सकेंगे। क्योंकि आजकल आत्माएं बहुत दुखी हैं, चारों तरफ देखें बहुत दुख है। तो जितना कई बार देखते हैं कि कई बार मैं ट्रेन में सफ़र करती हूँ तो कोई ऐसी जो ब्राह्मण आत्मा नहीं है लेकिन वो आम है लेकिन उसका चेहरा बहुत खुशनुमा है, तो अपने आप उसकी तरफ ध्यान जाता है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि हमारा भी ऐसा ही खुशनुमा चेहरा हो, तो कोई भी देखे तो एटलीस्ट उस समय तो उसको खुशी की अनुभूति हो। तो ऐसे ही हमें ये तब हो सकेगा जब हम अंदर से खुश हैं। तो यही बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे सदा खुश रहो, बाप मिला और अब क्या चाहिए हमें। थैंक यू बाबा, थैंक यू बहन, आपका सुनाने के लिए बहुत प्यार से सुनाई मुरली। ओम शांति जी। हाँ जी, बहुत अच्छा। जितना भरपूर होंगे उतना खुश रहेंगे। तो क्या हम सदा खुश रहते हैं? एक बार अपना रिफ्लेक्शन सब करें कि क्या सदा कैसी भी परिस्थिति हो
बाबा का शब्द है ना, सदा खुश रहना। तो क्या हम सदा खुश रहते हैं? नमिता बहन, आप शेयर करें। ओम शांति सिस्टर। बाबा ने बोले जब बाबा से सब कुछ मिल रहा है तो उसको अनुभव करना है। इच्छा मात्रम अविद्या बन सिर्फ अपनी दृष्टि द्वारा दूसरों को अनुभव कराना है। मुझे और कुछ मिल जाए, इसमें इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। दृष्टि द्वारा शांति की शक्ति, प्रेम की शक्ति, सुख और आनंद की शक्ति सब प्राप्त होती है। नयन की दृष्टि से शक्ति लेना और देना है तो दिव्यता की अनुभूति होती है। जैसे मंदिरों में देवियां के सूरत की तरफ अटेंशन जाता है, जैसे सारे शक्तियां उनकी चेहरे से ही मिलता है, शांति मिलता है, शक्ति मिलता है। तो बाबा ने कहा जब जड़ मूर्तियों से इतना शक्ति मिलता है तो हम ब्राह्मण आत्माएं चैतन्य मूर्तियां हैं ना, तो हमारा चेहरे से, दृष्टि से शांति की शक्ति, खुशी की शक्ति मिलना यह असंभव नहीं है। हम ब्राह्मण आत्माएं बाबा से सारे शक्तियां पा रहे हैं, तो उस शक्तियों से अनुभवी बन दूसरों को अनुभव कराना है। तो बाबा कहते हैं सदा अपने स्मृति में प्राप्तियों का, भाग्य का, गुणों का, शक्तियों का सामने रखना है। रोज अमृत वेले बाबा क्या क्या टाइटल दे रहे हैं, उस टाइटल को दिन भर सिमरण कर स्मृति स्वरूप बन आगे बढ़ना है। फिर बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन में लास्ट जन्म होने के कारण हम भले शरीर से कितना भी कमजोरियां है, लेकिन हमारा मन सदा उड़ने वाले हैं। तो इस अनुभव में रहकर दूसरों को भी अनुभव कराना है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत सुंदर। कृष्णा बहन, आप शेयर करें। जी ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा हमें बार बार यही चेकिंग कर रहे हैं और बता रहे हैं कि तुम अपनी प्राप्तियों के नशे में रहो, उनको मत भूलो, उनको स्मृति में हल्फ कर रखो तुम्हें क्या क्या मिला है। जब तुम्हें जितनी अंदर से प्राप्तियों की अनुभूति महसूस होगी उतनी ज्यादा खुशी होगी, उतना ज्यादा नशा चढ़ेगा, तुम्हारे चेहरे से, चलन से सबको महसूस होगा, सबको मिलेगा। तो बाबा जी कहते हैं तो हमेशा अपने आप को ये महसूस करो कि मैं उस नशे में रहूं बाबा के साथ। अगर वो नशा तुम्हारा परमानेंट नहीं, तुम्हारी खुशी अपनी परमानेंट है, तुम्हारी अपनी चीज है। बाबा ने कहा ये खुशी मेरी अपनी चीज है, बाहर की नहीं है। जब कोई भी परिस्थिति आती है तो परिस्थिति बाहर से आती है, वो मेरी नहीं है, वो बाहर की है, माया की है। तो वो जा सकती है, आई है तो वो जाएगी, पर मेरी अपनी चीज तो मेरी अपनी है। इसको मैं पकड़ के हर पल रखूं, चाहे शरीर छूटे तो छूट जाए, तबीयत अच्छी है खराब है कुछ भी डरना नहीं है। अगर छूट भी जाएगी तो अच्छा ही होगा, जो होगा अच्छा ही होगा। ये हमेशा अपने बात पे विश्वास रखो। ये चीज बहुत नशा दे रही है। बाबा की मर्जी इतनी अच्छी लगी, सब बहन नमिता दी ने इतना सुंदर शेयर किया, बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया मेरे प्यारे बाबा, शुक्रिया। हाँ जी, थैंक यू बहन। जय भाई जी, आप शेयर करें। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा है कि साइंस से पहले साइलेंस की शक्ति है, और साइलेंस की शक्ति इतनी बड़ी है कि उससे साइंस का जन्म होता है। साइंस का अभी हम प्रैक्टिकल अनुभव ऐसा कर रहे हैं कि साइंस ने जो ये मोबाइल का डिवाइस दिया है, वो डिवाइस से हम बाबा हमको अमृत वेले से लेके माला माल कर रहे हैं। बाबा का ऐसा कहना है कि साइंस की शक्ति बहुत थोड़ी है लेकिन साइलेंस की शक्ति बहुत है। तो ये अमृत वेले से लेके बाबा जो थोड़ी सी शक्ति हमें दे रहे हैं, और साइलेंस की शक्ति से कितना भरपूर हमको बाबा करेंगे इसका अंदाजा हम कर सकते हैं, और वो बाबा हमको दे रहे हैं। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। विठल भाई जी, आप शेयर करें। थैंक यू। ओम शांति। आज
दुआ नहीं। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बीच बीच में भाई जी। ये बोलो दीदी। हाँ जी ओम बोलिए। शांति। हाँ, बाबा कहते हैं द्वापर से लेकर पुरुष तन में ही कोई न कोई पद प्राप्त किया। धर्म में भी कभी कभी अभी अभी फीमेल भी महामंडलेश्वरिया बनी है, नहीं तो महामंडलेश्वरी गाई जाते थे। जब से बाप ने माताओं को आगे किया है तब से उन्होंने 2-4 महामंडलेश्वरिया रख दी है। नहीं तो धर्म के कार्य में माताओं को कभी 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 भी आसन नहीं देते थे, इसलिए माताओं को ज्यादा खुशी है। और पांडवों को कभी गाया नहीं। पांडवों ने जीत प्राप्त कर ली, नाम पांडवों का आता है, लेकिन पूजन ज्यादा शक्तियों का होता है। पहले गुरु का कर चुके थे, अभी माताओं का करते हैं। जागृत बस। ओम शांति दीदी। हाँ जी थैंक यू। विठल भाई जी आप शेयर करेंगे। आवाज शायद क्लियर नहीं है। तो बाबा ने बात की कि ना खजाने का जमा करना जब भरपूर होगा तभी दूसरों को अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा है ना अनुभव करा सकेंगे। तो बाबा की दिव्य दृष्टि द्वारा स्वयं में शक्ति जमा करो, है ना, शक्तियों का अनुभव कराओ। अगर हमारे पास ही शांति नहीं है तो हम क्या दूसरों को शांति दे पाएंगे? हमारे पास सुख नहीं है, आनंद की कमी है, प्रेम की कमी है, शक्तियों की कमी है, तो हम कैसे दूसरों को भरपूर करेंगे? तो अलग अलग मुरलियों में भी बाबा ने कहा कि कैसे खजाने को जमा करेंगे। जैसे स्वयं के पुरुषार्थ से हम ज्ञान योग धारणा जितनी करेंगे उससे भी खजाने जमा होते हैं। और संतुष्ट रह के, दूसरा है ना खजाने जमा करने की विधि कि संतुष्ट, जब हम स्वयं से संतुष्ट मतलब सदा संबंध संपर्क सेवा में रहते हुए संकल्प बोल कर्म तीनों से स्वयं भी संतुष्ट, दूसरों को भी संतुष्ट करेंगे तो खजाने जमा होंगे। फिर पुण्य का खाता कैसे जमा होगा? सेवा करने से, न मनसा वाचा कर्मणा निमित्त निर्माण निर्मल वाणी हो, मैं वो मेरापन नहीं हो, निस्वार्थ भावना से। फिर बाबा ने और भी खजाने जैसे श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना, व्यर्थ ना चले, वो तो सबसे बड़ा खजाना है। फिर बाबा ने बोल द्वारा भी खजाने जमा होते हैं, साधारण बोल नहीं हो, भाव भावना का पता पड़ता है ना बोलने से, तो आत्मिक भाव हो, श्रेष्ठ भावना हो तो खजाने जमा होंगे। फिर समय को भी सफल करना तो समय का खजाना जमा होता है। इसी तरह ज्ञान गुण शक्तियां जो बाबा ने कहा, तो हर खजाने को, हर खजाना हमारा भरपूर हो। जब भरपूर होगा तभी तो एक संतुष्टता आएगी। तो उसकी निशानी क्या दिखाई देगी? कि नशा सदा खुशी चलन और चेहरा भरपूर होगा, है ना। क्योंकि बाबा ने कहा है कि आपका जन्म सिद्ध अधिकार है वर्षा, तो खुशी भी जन्म सिद्ध अधिकार है। तो हल्का रहेंगे, उड़ता रहेगा ना चलन, चेहरा भरपूर। तो इस तरह खजाने की लिस्ट बाबा ने कहा कि कैसे कैसे जमा करना, टाइटल रखो, स्मृतियां रखो। तो बहुत अच्छा सभी ने शेयर किया। तो अभी पोल भी सभी अपना वोट करें और समय भी हो गया है, तो आप आशा बहन आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आज के होमवर्क बाबा ने दिए हैं, बाबा के ही होमवर्क को हम कंटिन्यू करते हैं। कि अपना बाबा ने कहा कि टाइटल स्मृति में रखो, कि सदा संतुष्ट रहना है और संतुष्ट करना है, जो वरदान है इसी को टाइटल बनाकर या इसकी स्मृति में रखना है कि मुझे भी संतुष्ट रहना है और मेरे से आज जीवन में ऐसे ही कर्म हो कि अन्य आत्माएं भी मुझसे संतुष्ट रहे। और बाबा ने दूसरा एक होमवर्क भी दिया है कि दिव्य दृष्टि जो बाबा से हमें मिलती है उसको भरपूर करना है वो अपने आप को। और ऐसी ही दृष्टि हमें हमारे द्वारा दूसरों को मिले कि वो भी आत्मा तृप्त हो जाए, भरपूर हो जाए। हमारे नहीं उसी जैसे बाबा उस पर वर्षा कर रहे हैं,
इतनी भरपूर हो जाए, ऐसा सामने वाली आत्मा को अनुभव हो। मतलब हमारे पहले ही होमवर्क का दूसरा रूप है कि इसको अपनी दृष्टि द्वारा भी संतुष्ट करना है। तो इस तरह से ये दोनों वरदान है। और अभी हम बाबा ने जी इतनी अच्छी मुरली सुनाई है, तो बाबा के पास हम चलते हैं, अपने बुद्धि सिंहासन पर विराजमान तो बाबा के पास पहुंच जाते हैं। परम धन्य 100% बाबा इतना भरपूर, और उसके द्वारा जो ट्रेनिंग मुझ पर बरस रही है, इतना पावरफुल ट्रेनिंग बाबा डाल रहा है कि उसमें आत्मा भरपूर है। और बाबा के संग कुछ हुआ करने ब्रह्मा बाबा के पास है। ब्रह्मा बाबा ने एक बहुत प्यार भरी दृष्टि डाली, सिर पर हाथ रखा, जैसे बाबा ने भगवान को फिर के एकदम सर्टिफाइड कर दिया कि बच्चे आप संतुष्ट नहीं हो, और आप संतुष्ट नहीं हो तो इसका वाइब्रेशन सबको जाने की जाना इतना भरपूर होकर हम उन्हें अपना दूसरे से महत्व तक आ गए। और दिन भर आज बाबा के इस वरदान की बरसात पड़ी करते हैं।